हेलो मेरे प्यारे लाल पीले नीले गुलाबी बच्चों, कैसे आप सब? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। तो सबसे पहले हमारे जो भी आज हमारा रक्षाबंधन का त्योहार है ना, तो हमारे उन सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है ना, मेरी तरफ से है। और देखते हैं अपना जो आज का लेक्चर होने वाला है, जो टॉपिक होने वाला है, जो कल का टॉपिक हुआ था। अच्छा, जो हमारे एक भैया हैं, एडिटर भैया, कैमरामैन भैया, वो बोल रहे हैं कि सर जी मेरी तरफ से भी बोल दो, तो ठीक है, कैमरामैन वाले भैया की भी तरफ से आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, ठीक है ना। चलो अच्छा देखते हैं आज की जो क्लास होने वाली है। आज की जो क्लास होने वाली है उससे पहले क्या देखते हैं हम, कल की क्लास जो हुई थी। कल की क्लास में हमने पढ़ा था नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, पढ़े था ना, ठीक है। इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था और कल की क्लास में बहुत बढ़िया आप लोगों ने देखा भी। तो आज की जो क्लास है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या थी, हमने आपको बताया था। तो इसमें क्या हो रहा था, कोई एक हेलो एल्केन था, कोई एक हेलो एल्केन था, और यही हेलो एल्केन क्या हो रहा था, यही हेलो एल्केन क्या हो रहा था, किसी एक नाभिक स्नेही अभिकर्मक के द्वारा इसका ही कोई एक निगेटिव चार्ज वाला पदार्थ या फिर हेलोजन क्या हो रहा था, स्थापित हो रहा था ना। इस पे था निगेटिव चार्ज, था ना, इस पे क्या था, निगेटिव चार्ज था। कैसा निगेटिव चार्ज था, और बाहर से क्या लगाया जा रहा था, बाहर से इस पर एक नाभिक स्नेही अभिकर्मक लगाया जा रहा था, जिसे हम किससे दिखा रहे थे, Nu- से। मतलब इस पर कैसा चार्ज था, निगेटिव चार्ज था, मतलब नाभिक स्नेही था, मतलब नाभिक को पसंद करने वाला, मतलब कैसा, धनायन को, या फिर क्या बोल सकते हैं, प्लस चार्ज वाले को क्या करता था, पसंद करने वाला। तो ये कैसा था, नाभिक स्नेही अभिकर्मक था। ये क्या कर रहा था, इस वाले नाभिक को पाने के लिए, इस वाले व्यक्ति को पाने के लिए क्या कर रहा था, इस वाले व्यक्ति को पाने के लिए, इस वाले धनायन को पाने के लिए वहां पे उपस्थित जो भी ऋणायन था ना, उसको उसके स्थान से बाहर भगा रहा था ना, हाँ भगा रहा था। तो क्या बन रहा था आर के साथ, एल्किल समूह के साथ कौन आ रहा था, एल्किल समूह के साथ आ रहा था वही वाला नाभिक स्नेही अभिकर्मक, कौन सा, Nu, जिसको हम Nu से दिखाए थे, और X को कहां निकाल दे रहा था, बाहर निकाल दे रहा था। यही बात थी ना कल, यही बात थी। हाँ, आज हम फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे। आज भी हम क्या करेंगे, यहीं से, इसके आगे से ही स्टार्ट करेंगे। हमने आपको बताया था क्रियाविधि के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं, क्रियाविधि के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार बताए थे। कौन कौन से दो प्रकार थे, ये भी देख लो फिर से आज, ये भी दो देख लो प्रकार कौन कौन से थे। देखो, पहला प्रकार था SN1 मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक 1, और दूसरा क्या था, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक 2, था ना। यहां तक बात क्लियर थी ना कल। चलो आज इसके आगे देखते हैं, इसके आगे देख लेते हैं। देखो यहाँ पे हमने बीच में एक लाइन खींच दी, क्या कर दी, बीच में एक लाइन खींच दी। तो SN1 होता क्या है, सबसे पहले ये समझेंगे, फिर समझेंगे SN2 क्या होता है ना, फिर इसको हम अलग अलग भागों में किस प्रकार से बनाया जा सकता है, इसकी क्रियाविधि क्या होती है, ये सब कुछ आज सीख लेंगे। बात क्लियर है, ठीक है। देखो SN1 क्या होता है, तो SN1 होता है, इसे हम बोलते हैं एक अणुक। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एक अणुक या एकाणुक बोल सकते हैं। SN1 को क्या कहते हैं, एक अणुक। क्या कहते हैं, एक अणुक। SN1 को क्या कहते हैं, एक अणुक कहते हैं। तो एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कैसी होती है, इसे क्या कहते हैं, एक अणुक। SN1 को एक अणुक, वन लगाए ना, वन को कहेंगे यहाँ पे एक अणुक, और SN1 को सब्स्टिट्यूशन मतलब प्रतिस्थापन न्यूक्लियोफिलिक नाभिक रागी। तो एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन और अभिक्रिया, या फिर प्रतिस्थापन छोड़ देंगे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी लिख दो, यहाँ पे लिख दिया, लिख दिया, ले भैया लिख दिया ना अभिक्रिया। अभी खुश होना सबके सब, बहुत बढ़िया, बात समझ आ रही ना बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया। सेम इसी प्रकार, जिस प्रकार से SN1 को हम क्या कहते हैं, एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, उसी प्रकार SN2 को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं द्विअणुक। क्या कहते हैं, द्विअणुक। 2 का मतलब द्विअणुक और SN का मतलब होता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यही होता है
नाभिक रागी प्रतिस्थापन, ठीक। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। बात क्लियर है ना बबुआ? बात क्लियर है ना बबुआ? ठीक है, बहुत बढ़िया। SN1 का मतलब, SN1 को किस नाम से जानेंगे? तो एक अणु नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और SN2 को द्वि अणु नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से हम जानेंगे। बात क्लियर है? बात क्लियर है। और इन अभिक्रियाओं को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। SN1 जो है एक अणु नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये अभिक्रिया 2 पदों में पूरी होती है, 2 स्टेपों में पूरी होती है। लेकिन इसके विपरीत जो SN2 की अभिक्रियाएं हैं ना, वो केवल एक स्टेप में पूरी होती है। ये कैसी होती है? एक पद में पूरी हो जाती है। लेकिन SN1 की जो है, SN1 की अभिक्रिया ये कैसे? ये 2 पदों में पूरी होती है। तो इसको लिख सकते हैं ना, इसको भी लिख सकते हैं। SN1 को क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे ये अभिक्रिया 2 चरणों में पूरी होती है, 2 पदों में पूरी होती है। तो यहां लिख लें हम पॉइंट से, क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? यह अभिक्रिया कैसे 2 पदों में या 2 चरणों में? चरणों में लिख लो। 2 चरणों में पूर्ण होती है, पूर्ण होती है। लेकिन इसके विपरीत अभी हमने क्या बताया? SN2 की जो क्रियाविधि है, SN2 की क्रियाविधि कैसी होती है? यह केवल एक ही पदों में पूर्ण होती है। यह एक चरण में पूर्ण होती है ना? बात समझ आया ना राजा बेटा? बात समझ आया? बहुत बढ़िया, सबके सब बहुत बढ़िया बच्चे हैं, सब समझ लेते हैं। चलो अभी फिर से सब एक बार देख लो, अच्छा नहीं समझ आया तो SN1 की जो क्रिया है वो 2 चरणों में पूरी होती है, लेकिन SN2 की जो क्रिया है वो एक ही चरण में पूरी हो जाती है। ठीक है, और कैसे पूरी होती है ये भी बताते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप। देखो पहला स्टेप क्या होगा SN1 का? SN1 का पहला स्टेप होगा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 देखो, अगर यहां तक नहीं दिखाई दे रहा है तो भैया इसको नोट करो, और इसको हम मिटा दें, फिर यहां से देख लेना, है ना? ठीक है, नोट करो। नोट कर लिया भैया? नोट कर लिया? ठीक है, इसको हम हटा देते हैं यहां से, इसको यहां से, इसके नीचे ही लिखना, देखो इसको हटा दिया इसको। अब इसके नीचे ही लिखो स्टेप नंबर 1, SN1 का स्टेप नंबर 1। तो SN1 का जो हमारा स्टेप नंबर 1 होने वाला है वो क्या होगा? SN1 का स्टेप नंबर 1 क्या होगा? ये देखो स्टेप नंबर 1 क्या होगा? पहला स्टेप होगा इसका कार्ब धनायन का निर्माण। क्या होगा? इसका स्टेप होगा कार्ब धनायन का निर्माण। अब कार्ब धनायन क्या होता है भैया? कार्ब धनायन क्या होता है? कार्ब धनायन? तो देखते हैं कार्ब धनायन। देखो, अगर कोई भी कार्बन की श्रृंखला या फिर एक कार्बन पे अगला कार्बन जुड़ा है और उसके साथ हेलोजन जुड़ा है। देखो यहां पे समझ लेते हैं, ये कार्बन था, क्या था? ये कार्बन था ना, और इसी कार्बन से अलग अलग क्या जुड़े हैं? कार्बन जुड़े हैं, और यहाँ पे एक हेलोजन लगा है। यहाँ पे क्या लगा है? हेलोजन लगा है ना। तो अब देखो यहाँ पे इस कार्बन पे कितने अलग अलग एकल बंध में कार्बन लगे दिखाई दे रहे हैं? 3 लगे दिखाई दे रहे हैं। 1 2 3, अरे ये तो क्लोरीन, 1 2 3, तो 3 लगे हैं ना कार्बन। कितने लगे हैं? 3 कार्बन लगे हैं। तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे 3 डिग्री हेलोएल्केन। क्या बोलेंगे भैया? 3 डिग्री हेलोएल्केन बोलेंगे ना? बात क्लियर है ना? 3 डिग्री हेलोएल्केन बोलेंगे, बात क्लियर है? ठीक है। अब देखो इसी 3 डिग्री हेलोएल्केन को जब हम कार्ब धनायन का निर्माण करेंगे, इसी से क्या करेंगे? कार्ब धनायन का निर्माण करेंगे, तो क्या होगा? ध्यान से समझो। हम इसी 3 डिग्री एल्किल समूह से, इसी 3 डिग्री हेलोएल्केन से क्या बनाएंगे? कार्ब धनायन बनाएंगे। और किस प्रकार कार्ब धनायन बनाएंगे वो भी देखते हैं। देखो क्या होता है। अब यही कार्बन जो था, इसी कार्बन पे देखो, इसी कार्बन से ये जुड़ा था, क्लोरीन जुड़ा था ना, इसी कार्बन से क्या जुड़ा था? क्लोरीन जुड़ा था। अगर इस वाले बॉन्ड को क्या कर दिया जाए? तोड़ दिया जाए। अगर इसी वाले बॉन्ड को तोड़ दिया जाए
इस वाले, ध्यान से समझो भैया, इंपॉर्टेंट है, गर्दा उड़ा दो एकदम। इस वाले बॉन्ड को तोड़ दिया जाए तो क्या होगा, इस पर किसका चार्ज आ जाएगा भैया, किसका चार्ज, काहेगा चार्ज, कैसा चार्ज नहीं पता, इस पर आ जाएगा ऋणात्मक, या फिर कैसे बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं निगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर यही बॉन्ड टूट जाए और इस पर कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और अगर इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया ना भैया, अगर इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया ना भैया, तो समझ रहे हो क्या होगा, तभी तो बन जाएगा ना कार्ब धनायन। बनेगा ना, बनेगा ना, देखो बनेगा, कैसे नहीं बनेगा, हम बनाएंगे ना। देखो यहां से इस बॉन्ड को कर दो अलग, तोड़ दो भैया यहां से। यही कार्बन था ना, इस पर 3 अलग अलग कार्बन लगे हैं, लगा दो, लगा दो, खुशी के साथ लगाओ, खुशी के साथ लगाओ भैया। ये नहीं समझना खुशी बिट्टू के साथ लगाओ, खुशी बिट्टू के साथ मतलब अपनी आत्म खुशी, मतलब आंतरिक खुशी से लगा दो। बात क्लियर है ना। देखो अब क्या हुआ, ये बॉन्ड टूटा था, ये बॉन्ड टूटा था। अब ये बॉन्ड अगर टूटेगा ना, क्लोरीन चला जाएगा बाहर, जाएगा ना भैया, यहाँ पे निकाल दो क्लोरीन को। इसके पास कैसा आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज आएगा। देखो भैया यहाँ पे क्या आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया। कैसा चार्ज आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया। अब अगर यहां से बॉन्ड टूट के गया है ना, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया ना भैया, इसके पास क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया ना। अब अगर इस पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया ना, तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना। कैसा चार्ज, कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया किस पर, धनायन आ गया, किस पर, कार्बन पर। किस पर धनायन आया, कार्बन पर, तो क्या बन जाएगा, कार्ब धनायन बन जाएगा। बन जाएगा ना। बात क्लियर है, बहुत बढ़िया, ऐसे बात क्लियर करते चलो। देखो कार्ब धनायन बना, और अगर कार्ब धनायन बना तो कैसा कार्ब धनायन होगा, कि इस कार्बन पे 3 अलग अलग कार्बन लगे हैं, तो ये होगा 3 डिग्री कार्ब धनायन। कैसा, 3 डिग्री कार्ब धनायन। कैसा होगा कार्ब धनायन, 3 डिग्री कार्ब धनायन होगा। बात क्लियर है ना भैया। देखो कैसा कार्ब धनायन, 3 डिग्री कार्ब धनायन। समझो फिर से एक बार। स्टेप 1 में हमने क्या सीखा, स्टेप 1 में हमने सीखा SN1 के स्टेप 1 में हमने सीखा कि जो कार्ब धनायन है उसका निर्माण कैसे करेंगे। तो हमने सबसे पहले लिया 3 डिग्री हेलो एल्केन। देखो यहाँ पे 3 डिग्री हेलो एल्केन लिया, और उसी 3 डिग्री हेलो एल्केन से क्या किया, उसका कार्बन और क्लोरीन मतलब हेलोजन का जो बॉन्ड था ना, उसको ब्रेक कर दिया। और ब्रेक करने के बाद जब क्लोरीन अलग गया, बाहर गया, तो वो ले गया एक धनायन, मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन ले गया ना। और जब इसका एक इलेक्ट्रॉन ले जाएगा अपने साथ, ले जाएगा इसका एक इलेक्ट्रॉन, तब इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, धनायन आ जाएगा। और किस पर धनायन आएगा, कार्बन पर, तो क्या बनेगा, कार्ब धनायन बनेगा। बात क्लियर है ना भैया, बहुत बढ़िया, एकदम गर्दा उड़ा दिए, बहुत बढ़िया। यहां तक बात क्लियर है। और ध्यान से समझो, ये जो है ना, ये जो अभिक्रिया है, ये जो क्रिया होती है वो बहुत धीमे पद में होती है, धीमे धीमे से अभिक्रिया होती है। कैसी होती है, धीमी अभिक्रिया। इसीलिए इसको कैसा बोलते हैं, इसे कहते हैं ये बहुत धीमे पद में होती है, धीमा पद। ये कैसा पद होता है, बहुत धीमा पद होता है। कैसा पद, बहुत धीमा पद। यहां तक बात क्लियर है, क्या सभी बच्चे बताएंगे यहां तक बात क्लियर है, तो बहुत बढ़िया। अगर यहां तक बात क्लियर है तो आगे की भी बात कर लेते हैं। लेकिन आगे की बात करेंगे कैसे, आगे की बात करेंगे कैसे, अगर इसको हम मिटाएंगे नहीं तो नीचे तो समझ ही नहीं आएगा। तो इसको तो हमें क्लियर करना पड़ेगा ना भैया, करना पड़ेगा ना। कैसे क्लियर करते हैं, यहां से हटा देते हैं ना, इसको हटा देते हैं, क्लियर कर देते हैं, और नीचे वाला स्टेप नंबर। चलो यहां तक बात क्लियर है भैया, बात क्लियर है। चलो देखते हैं, अब यहां से इसको मिटा देते हैं जिससे ये लिखा रहा है। थोड़ा सा अब इसको बारे में बाद में समझना भी है, तो स्टेप नंबर 2 ऊपर पढ़ा देते हैं, ठीक है। स्टेप नंबर 2 क्या करते हैं, ऊपर पढ़ा देते हैं। स्टेप नंबर 2 में क्या आएगा, यहाँ पे SN1 है, ठीक है भैया, SN1 है। यहाँ पे SN2 है, तो SN2 है, ठीक है भैया। देखो स्टेप नंबर 2 क्या है, स्टेप नंबर 2 है, स्टेप नंबर 2 है सेकंड, या 2 रख सकते हैं, सेकंड रख सकते हैं, सेकंड है। क्या स्टेप सेकंड, कि अभी तक जो हम कार्ब धनायन को प्राप्त कर रहे थे ना, क्या प्राप्त कर रहे थे, कार्ब धनायन प्राप्त कर रहे थे। अब यही कार्ब धनायन पर कौन, न्यूक्लियोफिलिक, जो अभी हम न्यूक्लियोफिलिक नाभिक स्नेही जो दूसरा पदार्थ था ना, वो आक्रमण करेगा। क्या करेगा,
इसी कार्बोधनायन पर जो दूसरा न्यूक्लियोफिलिक था, मतलब नाभिक स्नेही निगेटिव चार्ज वाला, वो क्या करेगा, आक्रमण करेगा। दूसरे स्टेप में देखो क्या होता है, दूसरे स्टेप में देखो क्या होता है, वही हम लेते हैं, यही कार्बोधनायन जो हमने कार्बोधनायन प्राप्त किया था। देखो यहाँ पे यही तो कार्बोधनायन था, यही कार्बोधनायन था और यही कार्बोधनायन हमने प्राप्त किया था। तो इसी कार्बोधनायन पर कौन करेगा, जो निगेटिव चार्ज वाला था न्यूक्लियोफिलिक, वो करेगा अटैक। करो, देखो भैया कर दे अटैक। देखो क्या लिखेंगे, पहले लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं, हेडिंग सेकंड स्टेप में क्या लिखेंगे, कार्बोधनायन पर न्यूक्लियोफिलिक का आक्रमण। देखो जो हमारा प्राप्त था कार्बोधनायन पर Nu- दिखाते थे न्यूक्लियोफिलिक का। देखो न्यूक्लियोफिलिक का आक्रमण, आक्रमण करो। कौन कहेगा, न्यूक्लियोफिलिक कहेगा। न्यूक्लियोफिलिक क्या कहेगा, आक्रमण करो। किस पे आक्रमण करो, किस पे करो, वही कार्बोधनायन पर जो हमने पहले स्टेप में प्राप्त किया था। क्या प्राप्त किया था, पहले स्टेप में हमने कार्बोधनायन जो प्राप्त किया था, उसी पर आक्रमण कौन करेगा, तो न्यूक्लियोफिलिक करेगा, मतलब नाभिक स्नेही करेगा। करो भैया, नाभिक स्नेही को आक्रमण करवा दो। तो देखो ये हमने क्या लिया था, कार्बोधनायन। अब कार्बोधनायन वही रख लो, यहाँ पे CH3 था ना, यहाँ भी CH3 था और यहाँ भी CH3 ही था ना। ध्यान से समझो भैया, सबसे महत्वपूर्ण चीज, सबसे इंपॉर्टेंट इस चीज है यहाँ पे। देखो ये प्राप्त कार्बोधनायन था, इस पर यहाँ पे था धन का आयन था। अब हम क्या करते हैं, इसी न्यूक्लियोफिलिक को, ये जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक था ना, जो हमारा नाभिक स्नेही था न्यूक्लियोफिलिक, वो क्या करेगा, आक्रमण। किस पर, इस कार्बोधनायन पर। क्योंकि यहां से इसने क्या किया, धीरे धीरे इस क्लोरीन को तोड़कर बाहर निकाल दिया और बना लिया कार्बोधनायन। और कार्बोधनायन पर अभी क्या है, देखो इस पर धन का आयन है और ये नाभिक स्नेही है, इस पर कैसा है, निगेटिव का चार्ज। और निगेटिव का चार्ज किधर आक्रमण करेगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ करेगा ना, धनायन की तरफ करेगा ना, हमने बताया था। क्योंकि ये क्या करता है, निगेटिव चार्ज करता है धनायन से, पॉजिटिव चार्ज वाले से प्यार लव करता है ना, इसी वजह से क्या करेगा, आक्रमण करेगा ना। तो देखो कैसे आक्रमण करता है, आक्रमण कैसे करेगा, तो आक्रमण करेगा कि ये वाला जो है न्यूक्लियोफिलिक, ये या तो सीधे से आक्रमण कर सकता है, ऐसे कर सकता है सीधे आक्रमण, सीधे भी आक्रमण कर सकता है, और ये पीछे से भी आक्रमण कर सकता है। कैसे कर सकता है, और ये पीछे से भी आक्रमण कर सकता है, दोनों साइड से आक्रमण कर सकता है। तो मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक जो है वो सीधे से भी आक्रमण कर सकता है और पीछे से भी आक्रमण कर सकता है ना। तो इसमें चांस क्या होता है, इसमें चांस होता है कि जो ये न्यूक्लियोफिलिक है, अब यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक नाभिक स्नेही बार बार NU ना लिखकर हमको एक पदार्थ ले लें, कोई एक अभिकर्मक, कोई एक यौगिक ले लें। चलो यौगिक ले लिया, NU की जगह पे OH माइनस ले लिया, ये ले लिया। अब यही OH क्या करेगा, यही OH जाएगा कहाँ, यही OH या तो सीधे से, इस पर देखो निगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागेगा, या तो ये सीधे अटैक कर सकता है या फिर पीछे से अटैक करेगा। और इसमें चांस क्या होता है, इसमें चांस होता है कि 50% चांस है कि ये सीधे आक्रमण करेगा और 50% चांस है ये पीछे से आक्रमण करेगा। बात क्लियर है, 50% चांस है ये सीधे आक्रमण कर सकता है और 50% चांस है कि ये पीछे से आक्रमण करेगा। बात क्लियर है ना भैया, बात क्लियर है ना बबुआ, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। अगर यहां तक बात क्लियर है तो बहुत बढ़िया बात, ठीक है ना, समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया। देखो अब ये 50% चांस जो था आगे से आक्रमण करने का, अगर आगे से आक्रमण करेगा तो क्या बनाएगा, देखो क्या बनाएगा, यही जो हमारा कार्बोधनायन था CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3, अगर ये सीधा आक्रमण करेगा तो इसके साथ ये OH सीधा जाके जुड़ेगा, सिंगल बॉन्ड के साथ सीधा जाके जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, क्योंकि ये बंध बना लेगा आपस में, धनायन और ऋणायन और धनायन क्या करेगा, सीधा जाके जुड़ सकता है। 50% चांस है इसका, ये बनने का कितना है, 50% चांस है कि भैया 50% चांस है कि ये सीधा जाके जुड़ सकता है। लेकिन 50% चांस ये भी तो है कि ये पीछे से जाकर आक्रमण करे।
कर सकता है। तो क्या बन सकता है अगर पीछे से जाकर आक्रमण करेगा, अगर पीछे से जाकर आक्रमण करेगा, देखो SN2 में अभी मिटा देंगे इसको, यहाँ पे कर दे रहे हैं, यहाँ पे कर दे रहे हैं। देखो अगर इसी कार्बन आयन पर ये कहां से जाएगा, पीछे से जाएगा, तो पीछे से जाएगा तो भैया CH3 यहाँ जुड़ा था, यहाँ जुड़ा था CH3 और यहाँ जुड़ा था ना। अब ये देखो ऐसे जुड़ा था, ये OH जाएगा पीछे से आक्रमण करेगा और पीछे से आक्रमण करके क्या बनाएगा, OH बनाएगा ना। तो दोनों स्थितियों में क्या संभव है, दोनों स्थितियों में संभव है कि भैया कि ये जो OH है वो 50% चांस है कि आगे से आक्रमण करे और 50% चांस है कि वो पीछे से आक्रमण करे। मतलब दोनों तरफ से OH जो है ना, न्यूक्लियोफिलिक नाभिक स्नेही जो है ना, वो दोनों तरफ से आक्रमण कर सकता है ना बेटा, हाँ कर सकता है। तो निगेटिव चार्ज वाला न्यूक्लियोफिलिक जो है, नाभिक स्नेही जो है, वो आगे से भी आक्रमण कर सकता है डायरेक्ट और पीछे से भी आक्रमण कर सकता है। आगे से करेगा तो उसका चांस कितना, 50%, मतलब आगे से भी कर सकता है 50% चांस है और पीछे से भी कर सकता है 50% चांस है। ये दो स्टेप हैं किसके, SN1 के, है ना, किसके स्टेप हैं, SN1 के। और ये जो क्रिया हो रही है ना, पहले वाली जो क्रिया थी कार्बन आयन प्राप्त करने की, कैसी थी, धीमी, लेकिन ये जो क्रिया होगी वो कैसी होगी, ये होगी तीव्र। कैसी होगी, तीव्र। और ये तीव्र पद में कैसी होगी, पूरी होगी, मतलब बहुत जल्दी से क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफिलिक किसकी तरफ भागेगा, कार्बन आयन की तरफ भागेगा। तो पहले वाली जो क्रिया थी ना कार्बन आयन प्राप्त करने की, वो बहुत धीरे धीरे हो रही थी, बहुत स्लोली हो रही थी। लेकिन जो दूसरा स्टेप था, दूसरी क्रिया हो रही थी, वो कार्बन आयन में न्यूक्लियोफिलिक बहुत तेजी से उसकी तरफ भाग रहा था। और क्योंकि ये प्यार करता था ना, हाँ, तो बहुत तेजी से जाता है। और इस स्थिति में क्या होता है कि 50% पूरा चांस होता है कि आगे से आक्रमण करेगा और 50% चांस हो सकता है पीछे से भी करे। न्यूक्लियोफिलिक किसकी तरफ, कार्बन आयन पर। बात क्लियर है ना बबुआ, ठीक है। अगर इतनी बात क्लियर है तो आगे भी देख लेते हैं। अगर इतनी बात क्लियर है तो हम आगे देख लेते हैं। यहां तक की बात समझ आई, चलो अब ये लाइन हटा दें यहाँ पे हम, ठीक, ये हटा देते हैं। चलो देखो, ये था स्टेप नंबर 1 यहां तक, और इसके ऊपर था स्टेप नंबर 2। इसमें एक चीज याद रखेंगे, एक हमने बात बताई थी, ये जो है SN1 की क्रिया 2 पदों में पूरी हो रही थी। कितने, 2 पदों में, कितने, 2 पदों में। और SN2 की जो क्रिया है ये कितने पदों में पूरी होगी, तो SN2 की क्रिया केवल एक ही पद में पूरी होगी। क्या थी SN2 की क्रिया, यह एक चरण में पूरा होता है। कैसे, एक चरण में ही पूरा होता है, केवल एक ही चरण में पूरा हो जाता है। क्या होता है, केवल एक चरण में पूरा हो जाता है। इसमें हम क्या ले रहे थे, हेलो एल्केन ले रहे थे ना पहले चरण में, तो यहां भी हमें हेलो एल्केन ही लेना है। क्या करना है, SN2 में भी हमें एल्केन ही लेना है, हेलो एल्केन ही लेना है। लेकिन एक बदलाव है, यहाँ पे हमने 3 डिग्री हेलो एल्केन लिया था और यहाँ पे क्या लेंगे, 1 डिग्री हेलो एल्केन लेंगे। क्या लेंगे, 1 डिग्री हेलो एल्केन। बात क्लियर है, ले लो भैया 1 डिग्री हेलो एल्केन। ये कार्बन इस हेलोजन के साथ, हेलोजन डायरेक्ट रख लेते हैं, हेलोजन क्या करते हैं, डायरेक्ट रख लेते हैं। देखो ऐसे जुड़ा था, हेलोजन डायरेक्ट रख लेते हैं और 1 डिग्री है तो यहाँ पे CH3 भी रख सकते हैं ना, तो लो यहाँ पे हम CH3 एक रख ही देते हैं, क्योंकि 1 डिग्री है ना, एक ही कार्बन दे सकते हैं। तो कैसा होगा, 1 डिग्री हेलो एल्केन होगा। कैसा होगा, 1 डिग्री हेलो एल्केन होगा ना, 1 डिग्री हेलो एल्केन होगा। कैसा हेलो एल्केन, 1 डिग्री हेलो एल्केन होगा। और यह क्रिया कैसी होगी, 1 डिग्री हेलो एल्केन के साथ में होगी, लेकिन कैसे, वही न्यूक्लियोफिलिक होगा। क्या होगा, वही न्यूक्लियोफिलिक नाभिक रागी। यहां भी क्या है, यहां भी आपको क्लोरीन दिखाई दे रहा होगा। इस पर क्या है भैया, इस पर क्या है, निगेटिव चार्ज। क्या है, निगेटिव चार्ज है। लेकिन यही निगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, यही निगेटिव चार्ज हमने बताया था क्या है, ये हेलो एल्केन है। और इसी हेलो एल्केन में कोई बाहर से आकर क्या कर दे, न्यूक्लियोफिलिक जोड़ दिया जाए। क्या हो, दूसरा न्यूक्लियोफिलिक OH जोड़ दिया जाए, या फिर ये क्या करेगा, एक न्यूक्लियोफिलिक जो होगा इसी हेलो एल्केन में, ये जो न्यूक्लियोफिलिक है ये क्या करेगा, ये यहाँ पे कैसा है, धनायन। यहाँ से अगर हम क्या करें, यहां से एक बंध को, इस वाले बंध को क्या कर दे, तोड़ दे। क्या करें, तोड़ दे। और जब यहां से बंध टूटेगा ना, यहां से बंध टूटेगा तो क्या होगा, फिर यहां पे आ जाएगा प्लस का चार्ज। और जैसे ही कार्बन पे प्लस का चार्ज आया,
वैसे ही क्या करेगा OH, ये तो तैयार बैठा था ना कि भैया इसके पास से कोई जाए, इसके पास से कोई जाए तो हम जाके उससे जुड़ जाएं ना। इसी चीज का तो इंतजार रहता है ना। देखो यहां पे अगर प्लस का चार्ज आ जाएगा, क्लोरीन धीरे धीरे बाहर निकलेगा और हाइड्रोक्साइड OH कहाँ आएगा, इस कार्बन से आकर जुड़ जाएगा। ठीक है, देखो यहां पे दिखाई नहीं देगा तो हम ऐसे नीचे की तरफ कर दे रहे हैं, नीचे की तरफ आपको बना के दिखाते हैं। चलो देखो कैसे करेंगे। इसमें चांस क्या होता है, इसमें यही चांस होता है कि भैया यहां से अगर ये बॉन्ड टूटेगा, तो ये क्लोरीन क्या होगा, धीरे धीरे बाहर निकल जाएगा। और इसमें 100% चांस ये होता है कि जो OH है वो पीछे से ही आक्रमण करेगा। कहां से करेगा, पीछे से ही आक्रमण करेगा। और वो भी कितना, 100% चांस होता है कि भैया 100% चांस होता है कि भैया पीछे से ही आक्रमण करे। कौन, ये न्यूक्लियोफिलिक नाभिक स्नेही, क्योंकि इंतजार करता है, क्या इंतजार करता है, एक जोड़ा होता है ना प्यार करने वाला, और वही जोड़े का इंतजार करता है कि भैया इसमें से एक दुखी हो और धीरे धीरे बाहर जाए तो हम जाकर उसकी जगह ले लें। बात समझ रहे हो ना, सबके सब समझ रहे हैं, सब समझते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन धीरे धीरे बाहर निकल जाएगा और ये जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक था ना एक पदार्थ अभिकर्मक, ये कहाँ आएगा, पीछे से आक्रमण करेगा। और पीछे से आक्रमण कर रहा है ना, और पीछे से आक्रमण करके बबुआ क्या करेगा, इसका स्थान ले लेगा और इससे जुड़ जाएगा ना। देखो क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, इस कार्बन से CH3 जुड़ा था भैया, जोड़ दिया, ये हाइड्रोजन जुड़ा था, जोड़ दिया, ये हाइड्रोजन जुड़ा था, जोड़ दिया। अब होगा क्या, ये जो क्लोरीन था ना, ये धीरे धीरे दूर होगा, निकलेगा। और ये क्या करेगा, OH न्यूक्लियोफिलिक, ये न्यूक्लियोफिलिक करेगा कि इसके स्थान पीछे से इस पर आक्रमण करेगा और पीछे से आक्रमण करके क्या करेगा, इसका स्थान ले लेगा। यहाँ पे माइनस नहीं लगाएंगे। तो बात समझ रहे हो क्या हो रहा है कि यही न्यूक्लियोफिलिक क्या कर रहा है, यहाँ पे SN2 में क्या हो रहा है, जो न्यूक्लियोफिलिक था, नाभिक रागी प्रतिस्थापन था, मतलब नाभिक रागी था ना, नाभिक स्नेही, तो क्या कर रहा था इस अवस्था में, इस स्टेप में वो डायरेक्ट पीछे से आक्रमण कर रहा था, 100% पीछे से आक्रमण कर रहा था। लेकिन SN1 में ऐसा नहीं था। SN1 में क्या था कि वो 50% चांस था आगे से भी आक्रमण करे और 50% चांस था पीछे से भी आक्रमण करे। लेकिन SN2 में क्या है, SN2 में जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक है, नाभिक स्नेही है, वो इंतजार करता है कि इसका जो क्लोरीन है धीरे धीरे कब बाहर जाए और हम पीछे से आक्रमण करें, है ना। तो ये क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक पीछे से आक्रमण करता है, और जब पीछे से आक्रमण करता है, देखो ये धीरे धीरे बाहर जाएगा क्लोरीन और उसकी जगह कौन लेगा, धीरे धीरे OH ले लेता है। बात क्लियर है ना भैया, बात समझ रहे हो। और बात समझ रहे हो तो इस अवस्था को क्या कहते हैं, ये भी लिख लो। इस अवस्था को क्या कहते हैं, क्लोरीन धीरे धीरे बाहर निकले और OH उसका स्थान ले ले, इस अवस्था को क्या कहते हैं, समझ रहे हो ना, सब समझते हैं। इस अवस्था को कहते हैं संक्रमण अवस्था। क्या कहते हैं, इस अवस्था को कहते हैं संक्रमण अवस्था। क्या अवस्था, संक्रमण अवस्था। और संक्रमण अवस्था के दौरान क्या बनेगा, क्या बचेगा, क्लोरीन निकाल दिया जाएगा बाहर। और क्लोरीन अगर बाहर निकाल दिया गया भैया, क्लोरीन अगर बाहर निकाल दिया गया तो इसके साथ आकर यही न्यूक्लियोफिलिक OH क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा ना भैया, जुड़ जाएगा ना, बस यही प्राप्त हो जाएगा। यही SN2 की क्रियाविधि है। एक बार और समझ लेते हैं, SN1 और SN2 में अंतर क्या है, बस इतना सा अंतर। SN1 की क्रियाविधि 2 पदों में पूरी होती है, लेकिन SN2 की क्रियाविधि एक ही चरण में होती है, एक ही पद में होती है। ये है ना पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि हम क्या करवा रहे थे SN1 में हम ले रहे थे हेलो एल्केन, लेकिन कौन सा हेलो एल्केन, 3 डिग्री हेलो एल्केन ले रहे थे। क्या ले रहे थे, 3 डिग्री हेलो एल्केन ले रहे थे। और यही 3 डिग्री हेलो एल्केन से हम क्या बना रहे थे, न्यूक्लियोफिलिक जो क्लोरीन था हेलोजन, उसको इसके स्थान से धीरे धीरे बाहर कर रहा था और उसका स्थान ले रहा था। मतलब 50% चांस था कि वो, अच्छा ऊपर वाले में है, तो उसका स्थान ले रहा था। तो देखो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक, क्लोरीन बाहर चला गया, और जब क्लोरीन बाहर गया ना, बॉन्ड था टूटा, क्लोरीन बाहर गया, तो इस पर किसका चार्ज आ गया, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, लेके गया, इसके पास था, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा ना किसी को, और जब देगा
जब देगा ये एक मतलब अपना बाहर का एक कुछ भी इलेक्ट्रॉन देगा तो फिर क्या होगा, इस पर धनायन आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ये अमीर है इसीलिए दे रहा है, ठीक है ना। इस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और है क्या ये कार्बन, कार्बन पे आएगा ना धनायन, कार्बन तो पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, तो कार्बन पे है धनायन, इसीलिए इसे क्या कहेंगे, कार्ब धनायन कहेंगे। और तीन, यही कार्बन तीन अलग अलग कार्बन से जुड़ा है, तो 3 डिग्री कार्ब धनायन, कैसा, 3 डिग्री कार्ब धनायन, है ना। अब दूसरे स्टेप में आते हैं। दूसरे स्टेप में 3 डिग्री कार्ब धनायन को ही हम क्या करेंगे, 3 डिग्री कार्ब धनायन पर ही क्या हो रहा है, कोई बाहर से नाभिक स्नेही बैठा बैठा देख रहा है, नाभिक स्नेही जो है ना न्यूक्लियोफिलिक, वो बाहर से देख रहा है कि भैया कार्ब धनायन आ रहा है, आक्रमण करो। तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक बहुत तेजी से या तो सीधे आक्रमण कर देगा या तो पीछे से करेगा, कर लेगा ना, दोनों चांस हो सकते हैं, इसीलिए या तो सीधे आके जुड़ जाएगा या तो पीछे से आकर जुड़ जाएगा। दोनों अवस्थाओं में 50-50% चांस होता है। लेकिन SN2 में हमने बताया था यह अभिक्रिया केवल एक ही चरण में होती है ना। अब इसमें क्या लिया था हमने, 1 डिग्री हेलोएल्केन लिया था, क्या है, 1 डिग्री हेलोएल्केन लिया था। 1 डिग्री हेलोएल्केन में ही क्या हो रहा था, हेलोएल्केन था पूरा, और हेलोएल्केन में ही एक चोर बैठा था, हेलोएल्केन को देख रहा था एक चोर, कौन सा, न्यूक्लियोफिलिक, नाभिक रागी जो होता है ना, वो क्या है, एक चोर है। और वो देख रहा था कि भैया ये एक पूरा सदस्य है, पूरी फैमिली है, और इस फैमिली से कब क्लोरीन धीरे धीरे टूटकर अलग हो जाए और हम इसका स्थान ले जाके। तो क्या हो रहा था, जहां पर क्लोरीन धीरे धीरे, जैसे जैसे इसमें लड़ाइयां हो रही ना, वैसे वैसे क्लोरीन धीरे धीरे बाहर जा रहा, और ये तो चोट्टा था ना, क्या था, चोट्टा था ना। और चोट्टा क्या करेगा, पीछे से जाकर आक्रमण करेगा, पीछे से जाकर आक्रमण करेगा, और जैसे पीछे से जाकर आक्रमण करेगा, ये तो था भैया धनायन ना, पॉजिटिव चार्ज वाला, और ये निगेटिव चार्ज वाला फिर से आके जुड़ जाएंगे और क्लोरीन को धीरे धीरे बाहर निकाल देंगे। देखो यहाँ पे आके जुड़ गया, और इसी क्रिया को, इसी अवस्था को क्या कहते हैं, संक्रमण अवस्था कहते हैं। बात क्लियर है यहाँ तक, इसको नोट करो, कुछ बताते हैं आपको, इसको नोट करो। चलो भैया, चलो देखते। तो यहां तक की बात क्लियर है, बात क्लियर है ना भैया। देखो हमने आप पहले ही बताया था आपको, जो टॉपिक होने वाला है, जो हमारा आज का लेक्चर होने वाला, थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन उसको हार्ड बनाओ नहीं, उसको इजी बनाओ। और अगर लेक्चर समझ नहीं आता, पहली बात तो बहुत बढ़िया तरीके से समझाया, अगर लेक्चर समझ नहीं आता फिर भी, तो हमको फिर से आप कमेंट में बताओगे, सर जी हमको समझ नहीं आया, फिर से एक बार नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा ना, उसमें आपको रिवाइज करवा देंगे, रिवीजन करवा देंगे, ठीक है ना। आज हम केवल इतना ही रखेंगे, क्योंकि लेक्चर थोड़ा सा हार्ड था, इसी वजह से ना। बाकी का सब लोग बढ़िया तरीके से रक्षाबंधन का त्योहार मनाइए, और मिलते हैं अपनी आगे की क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद बबुआ।